Hello, children. How are you? How are you today? I am good. I am well. What about you? Hello, kids. Welcome to Savita Ford Academy. तो बच्चों, आज की हिंदी की तासिका में हम नए पाठ के बारे में जानकारी लेंगे। पाठ है 12वां। पाठ का नाम है पौधों का जीवन। बच्चों, इस पाठ की रूपरेखा है मीनू पौधे को छेड़ने लगती है। एक लड़की है जिसका नाम है मीनू। छोटे बच्चों को अच्छा लगता है जब कोई भी पेड़ हो उसके पत्ते तोड़ना, अच्छा फूल दिखे तो फूल तोड़ना। वही मीनू कर रही थी। मीनू पौधों को छेड़ रही थी। तभी पिताजी ने उसे बताने की कोशिश की कि पेड़ हमारे जैसे रहते हैं, सांस लेते हैं, सोते हैं, खाना खाते हैं, उनको तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए। गुलाब की पंखुड़ियाँ गिरने लगती है, वह निर्जीव हो जाता है। पौधों के 6 भाग होते। पौधों के बारे में उन्होंने बहुत कुछ बातें मीनू को बताए। पौधे के कितने भाग होते? 6 भाग होते हैं। पेड़ों की जड़ें पौधों को मिट्टी में मजबूती प्रदान करती है। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और बदले में हमें ऑक्सीजन मतलब प्राणवायु देते हैं। तना और शाखाएं पौधों को आकार देती है और जो पत्ते हैं वो भोजन बनाते हैं और जड़ों, शाखाओं, फलों, बीजों के रूप में एकत्र वो भोजन हो जाता है। ऐसे पेड़ बड़ा हो जाता है। ये पाठ आप लोगों को दिया है, इसका कुछ उद्देश्य है। शिक्षण का उद्देश्य क्या है इसका? पौधों के जीवन के बारे में आपको ज्ञान प्राप्त कराना, पेड़ के जो विभिन्न भाग होते हैं उसके बारे में आपको समझाना और कुछ मौखिक प्रश्न भी आपको पूछ सकते हैं। तो चलिए हम बढ़ते अपने वाचन की तरफ। तो पहले हम पौधों का जीवन, ये जो हमारा पाठ है इसका वाचन करेंगे। फिर आपको तो पता ही चला अभी इस पाठ की रूपरेखा क्या है, फिर भी थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करेंगे और तुरंत हम जो एक्सरसाइज है, जो क्वेश्चन आंसर है, प्रश्नों के उत्तर हम जानेंगे, मौखिक और लिखित भी। तो चलिए, वीडियो को ज़्यादा लंबा हमें नहीं करना है, तो प्लीज़ ध्यान देना है आपको रीडिंग करते समय। रात्रि का पहर था। सब आंगन में बैठे बातें कर रहे थे। तभी अचानक मीनू आंगन में लगे पौधे को छेड़ने लगी। रात को तो कभी भी पेड़ के पास नहीं जाना चाहिए, और वही मीनू कर रही थी। खेलते खेलते आंगन में जो पौधे थे उनके साथ खेलने लगी, पत्ते तोड़ने लगी, फूल तोड़ने लगी, मतलब छेड़छाड़ करने लगी। पिताजी ने मना किया, बेटी रात में पौधों को नहीं छेड़ना चाहिए, एकदम बराबर है। रात को कभी पौधों के पास नहीं जाना चाहिए, पेड़ के नीचे नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं जो हमारे लिए हानिकारक है। इसलिए रात को कभी भी पेड़ पौधों के पास नहीं जाना चाहिए, उसको हाथ नहीं लगाना चाहिए। ओके, रात को पौधे भी हमारी तरह सो रहे होते हैं, पौधे भी कहीं सोते हैं, मीनू बोली। वह तभी भी पौधों को छेड़ती रही। हाँ बेटी, पेड़ पौधे भी इंसानों की तरह सोते और जागते। अभी मीनू तो छोटी है, इसलिए उसे बताया गया है इस पाठ में, आपके ही एज की है, आपके ही उम्र की है, तो उसे बताया गया है आसान भाषा में कि हम जैसे रात को सोते वैसे ही पेड़ पौधे भी सोते, इसलिए उनको तंग नहीं करना, उनको छेड़ना नहीं है। बट साइंटिफिक रीज़न ये है कि रात को पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं जो हमारे लिए हानिकारक है, और दिन भर वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जब सनराइज होता है, सूर्य प्रकाश की मदद से वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, उनका अन्न बनाते हैं और हमें भी ऑक्सीजन देते हैं। तो चलिए, हाँ बेटी, पेड़ पौधे भी इंसानों की तरह सोते और जागते, सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं। हाँ, अब तुम
पौधों को छेड़ना बंद करो, पिताजी बोले। मयंक भी अपने पिताजी, आपको दिख रहा है, चलिए हम जूम करते हैं। मयंक भी अपने पिताजी की बातें सुन रहा था। मयंक ये मीनू का भाई है, उसे उनकी बात दिलचस्प लगने लगी। वह उठकर पिता के पास आकर बैठ गया। आप देख रहे हो यहाँ पे इस पिक्चर में, ये है मीनू और ये है मयंक, ये उनके पिताजी, फादर। चलिए, कैसे पिताजी? पौधे कैसे खाते पीते हैं, सोते हैं, जागते हैं? मयंक ने पूछा। हाँ हाँ बताइए पिताजी। मीनू भी पौधों को हिलाना छोड़कर पिताजी के पास चली आई। पिताजी ने बताने लगे। पिताजी, पहले सभी लोग यह समझते थे कि पौधे निर्जीव होते, परंतु बाद में वैज्ञानिक प्रयोगों से यह सिद्ध हुआ कि पौधों में भी जीवन होता है। पिताजी क्या बोलने लगे? पिताजी बताने लगे, पहले सभी लोग यह समझते थे कि पौधे निर्जीव होते हैं, किंतु बाद में वैज्ञानिक प्रयोगों से यह सिद्ध हुआ कि पौधों में भी जीवन होता है। एक्सपेरिमेंट हो गए, तो आज तो टेक्नोलॉजी का युग है, तो सबको पता चला कि पेड़ पौधे भी हमारे जैसे सोते हैं, जागते हैं, खाना खाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मीनू, तुम गुलाब के पौधे में से सुंदर गुलाब तोड़ लेती हो, तुम्हें इसमें मज़ा आता है, परंतु तुम्हारी इस हरकत से वह गुलाब का फूल तो बेचारा मर ही जाता है। तुम देखना, वह थोड़ी देर बाद ही मुरझा जाता है, उसकी पंखुड़ियाँ गिरने लगती है। पता है, जब वह डाली पर था तो उसे भोजन मिलता था, बराबर है। जब फूल उसकी माँ के गोद में, मतलब पेड़ पे रहता है फूल, तो हिलता डुलता है, उसे खाना मिलता है। बट हम जब उसे तोड़ते हैं तो वो सूख जाता है, उसे कैसे खाना मिलेगा? हम डाली से अलग कर लेते हैं ना उसे। डाली से अलग होकर गुलाब को भोजन नहीं मिल पाता और वह निर्जीव सा हो जाता है, मतलब मर जाता है, सूख जाता है। मयंक, तुमने तो अपने विज्ञान की किताब में पढ़ा होगा कि पौधों के 6 भाग होते। पौधों के कितने भाग होते? 6 भाग होते। कौन से? जड़, तना, शाखाएं, पत्ते, फूल और फल। तो इसके बारे में ही आगे पाठ में जानकारी लेने वाले हैं, ध्यान से सुनिए। जड़ें पौधों के लिए वही काम करती है जो तुम्हारा मुंह तुम्हारे लिए करता है ना? मुंह से हम खाना खाते हैं, वही हमारे शरीर को मिलता है, एनर्जी मिलती है। फिर वैसे ही जड़ें धरती से खनिज और पानी को सोखती है और तने की ओर धकेलती है। जड़ें पौधे को मिट्टी में मजबूत बनाए रखती है। दोनों बच्चे पिताजी की बातें बहुत ध्यान से सुन रहे थे। बच्चों को तो यही चाहिए, जब जीके मिलता है, उनको कोई स्टोरी सुनाता है तो उनको अच्छा लगता है ना आप सभी को अच्छा? तो चलिए देखते हैं। अच्छा पिताजी, पौधे सांस कैसे लेते हैं? मीनू ने पूछा। पिताजी बताते हैं, पत्तों में छोटे छोटे छेद होते हैं जिसके द्वारा पौधे सांस लेते हैं। यदि तुम किसी पौधे को कांच के बर्तन से इस तरह ढक दो कि उसे हवा न मिले, तो तुम देखोगे कि कुछ समय बाद वह पौधा मुरझा जाएगा। पत्ते ही सूर्य की गर्मी में हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर हरी पत्तियों की सहायता से पौधों के लिए भोजन बनाने का काम करते हैं, है ना? यही साइंटिफिक रीज़न है। चलिए पिताजी, कार्बन डाइऑक्साइड क्या गंदी हवा को कहते हैं? मयंक ने पूछा। बराबर, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन पौधों के जीवन के लिए ही आवश्यक है। पेड़ों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, वो जो हम हवा में छोड़ते हैं, जो भी हम पोल्यूशन हमारे वजह से होता है, तो इसलिए तो बताया जाता है कि पेड़ लगाओ, पेड़ को काटो मत। तो पेड़ जो भी पोल्यूशन है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, गंदगी है, वो खुद अपने पास लेता है और अच्छी ऑक्सीजन, जो हमारा प्राण वायु है, हमें दे देता है। इसलिए बहुत सारे पेड़ लगाना ज़रूरी है और पेड़ को काटना नहीं है।
तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन पौधों के जीवन के लिए यही आवश्यक है। इस तरह पौधे हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर हमारे लिए शुद्ध वातावरण बनाने का काम भी करते हैं, पिताजी बोले। पिताजी, तना और शाखाएं पौधे के लिए क्या करते हैं? मयंक ने फिर पूछा। तना और शाखाएं पौधे को आकार देती है तथा पत्तों द्वारा बनाया भोजन नीचे जड़ों तक और जड़ों द्वारा चूसे गए खनिज और पानी को पत्तों तक पहुंचाते हैं। शाखाएं पत्तों को सूर्य की ओर उन्मुख भी कर के रहती है। ओके, पिताजी समझाने लगे। तो जो भी पौधों के जो भी भाग है उनके बारे में यहाँ पे अच्छे से जानकारी दी गई है। तो आगे, पत्तों द्वारा बनाया गया भोजन भी जड़ों, शाखाओं, फलों और बीजों के रूप में एकत्र हो जाता है और इन्हें हम खाते भी हैं। मीनू ने हैरानी प्रकट करते हुए पूछा। हम तो खाते हैं ना, पेड़ पौधे, अलग अलग सब्जियां हम खाते, पत्ते जैसी सब्जी, फल खाते हैं हम, हाँ, अलग अलग फल, हरी हरी सब्जी, दालें हम खाते हैं। चलिए, मीनू ने हैरानी प्रकट करते हुए पूछा, क्या हम जड़ भी खाते हैं? रेडिश खाते हैं ना हम, गन्ना खाते हैं। हाँ, चुकंदर, मूली, गाजर, शलगम पौधे की जड़ों का ही तो रूप है। गन्ना, कमल, ककड़ी पौधे के तने का रूप है। हम ये सब खाते हैं ना, माँ ने बातचीत में भाग लेते हुए कहा। तो आगे देखिए, पत्ते तो साग के रूप में खाए जाते हैं। सरसों का साग खाया जाता है ना, पत्ता को भी खाया जाता है, जैसे मेथी, पालक, हरी सब्जियां पत्तों से ही पत्ते होते हैं हरे हरे, वो हम खाते हैं। सरसों, चने के पत्ते, चौलाई के पत्ते आदि। कुछ पौधों के फल भी खाए जाते और कुछ के बीज। बता दो, कौन से पौधों के फल सब्जी के रूप में खाते हैं? माँ ने पूछा। कौन से? आलू है, टमाटर है ना। सवाल सरल था, फिर भी बच्चे उसका जवाब नहीं दे पाए। देखो, काची फल तो फल कहलाता है। टमाटर, घिया, तोरी, भिंडी भी पौधे के फल ही तो है। फल अपने अंदर बीज को समेट कर रखते हैं। तो आगे देखिए, पिताजी, आपने यह तो बताया नहीं कि हम बीज किन पौधों के खाते हैं? मयंक बोला। सारी दालें है ना, उड़द दाल है, हरहर की दाल है, तूर दाल है आदि पौधों के बीज ही तो होते हैं। सरल उदाहरण लेना चाहो तो मटर की फली है, लोबिया, सेम है, गवार की फली का नाम भी ले सकते। इसमें सीड रहते हैं ना, बीज रहते, माँ ने बताया। माँ उठकर रसोई घर में खाना पकाने चली गई। पिताजी ने समझाया, पेड़ पौधों पर हमारा जीवन निर्भर है ना। पेड़ पौधों पर हमारा जीवन निर्भर है। पेड़ पौधों से हमें मेडिसिन मिलता है। पेड़ पौधों की वजह से ही हम ऑक्सीजन, प्राणवायु ले सकते हैं। उसकी वजह से ही बारिश होती है, हमें पानी मिलता है। पानी तो हमारा जीवन है। जो घर में हम रहते हैं, जो फर्नीचर हमारा रहता है, वही तो पेड़ से ही तो बनता है। मतलब पेड़ से सभी तरह की चीज़ें, इवन हमारे लिए खाना भी पेड़ से ही मिलता है। हमारी पेट पूजा भी पेड़ से ही होती है। इसलिए हमें व्यर्थ में फूलों और पौधों को तोड़ना नहीं चाहिए और न ही पेड़ों को काटना चाहिए। तुमने देखा है कि माली पौधों को अपने बच्चों के समान प्यार करता है ना, उनकी देखभाल करता है। हमें भी उसकी तरह पेड़ पौधों की देखभाल करनी चाहिए। खाना लग गया, माँ ने आवाज़ दे दी। अब जल्दी से अंदर आकर खा लो। माँ की आवाज़ आई तो बच्चे उठकर कमरे की ओर चल दिए, किंतु दोनों बच्चे अभी भी पौधों के विषय में ही सोच रहे थे। तो अभी बच्चों को भी, और मैं आशा करती हूँ आप सभी को भी ये पाठ अच्छे से समझ में आया है और पौधों का जीवन कैसा होता है, कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए, आया ना आप सभी को समझ में। तो चलिए फटाफट अभ्यास की ओर चलते हैं। मौखिक प्रश्न दिए गए, प्रश्न के उत्तर मौखिक रूप में दीजिए। तो आप सभी ने प्रयास करना है। रात में पिताजी ने मीनू को किन्हें चढ़ने से मना किया? पौधों को। पहले के लोग पौधों के बारे में क्या समझते थे कि वो सोते नहीं, वो खाना खाते नहीं, है ना। बट आज सिद्ध हो गया है, साइंस की वजह से, विज्ञान की वजह से, पेड़ पौधे भी हमारी तरह खाना खाते हैं, सोते हैं, है ना।
मीनू कौन सा फूल तोड़ती है? गुलाब का। पौधों के बीजों को हम क्या कहते हैं? पौधों के बीजों को हम क्या कहते हैं? तो चलो ढूंढो। पौधों के जो बीज होते हैं, फल में अंदर बीज को समेट कर रखते हैं, तो बीजों को हम क्या कहते हैं? वो सब्जी ही कहते हैं उसे, है ना। तो बच्चों चलिए आगे लिखित अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। दिए गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। पौधे के कितने भाग होते हैं? 6 भाग होते हैं। पौधे के 6 भाग होते हैं। जड़, तना, शाखाएं, पत्ते, फूल और फल। पौधे की जड़ों का क्या काम होता है? पौधे की जड़ें खनिज और पानी पत्तियों तक पहुंचाते हैं। फल टूटने के बाद क्यों मुरझा जाते हैं? फूल टूटने पर मर जाता है, सूख जाता है, निर्जीव हो जाता है, इसलिए मुरझा जाता है। अपनी माँ से अलग होता है तो उसको खाना नहीं मिलता है, इसलिए। पौधे सांस कैसे लेते हैं? पौधे के पत्तों में छोटे छोटे छेद होते हैं जिससे पौधे सांस लेते हैं। कौन से पौधे के फल सब्जी के रूप में खाए जाते हैं? टमाटर, घिया, तोरी, भिंडी पौधे के फल होते हैं जो सब्जी के रूप में खाए जाते हैं। बहुवैकल्पिक यहाँ पे पौधे के कितने भाग होते हैं? 6 भाग होते हैं। काशीफल क्या है? काशीफल क्या है? एक सब्जी है, वो फल है एक। हाँ, फल के यहाँ पे हमें टिक करनी है। हमारा जीवन किस पर निर्भर करता है? पृथ्वी पर, पेड़ पौधों पर, हवा पर, ये सभी ये जो ऑप्शन है ये करेक्ट है, बहुवैकल्पिक। ओके, आगे देखिए। नीचे दिए गए नामों में से पता कीजिए कि पौधे के कौन कौन से भाग हैं। यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, चलो देखते हैं। पत्ता, इसमें मेथी आएगा, पालक आएगा, सरसों आएगा। तना, इसमें गन्ना आएगा, कमल ककड़ी आएगी, चुकंदर और मूली आएगी। फल में टमाटर, घिया, तोरी और सेब आएंगे। बीज में दाल, लोबिया और सेम आएंगे। अभी चलिए व्याकरण की बात और बढ़ते हैं। भाषा को सुंदर व सरल बनाने के लिए अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे जहाँ पढ़ने के लिए पुस्तक रखी जाती है, पुस्तकालय। ओके, ग्रंथालय, पुस्तकालय, लाइब्रेरी। दिए गए अनेक शब्दों को एक शब्द से मिलाइए। जो बीत गया है उसे क्या कहेंगे? अतीत। क्रम के अनुसार, क्रमानुसार। लालच में फंस जाने वाला लालची। दूसरों पर उपकार करने वाला परोपकारी। जो विज्ञान से संबंधित हो उसे वैज्ञानिक कहा जाता है। अभी देखिए, दिए गए शब्दों को उनके सही स्थान पर लिखिए। स्त्रीलिंग में क्या आएगा? सब्जी, लौकी, मेथी और दाल। पुल्लिंग में आएगा मटर, गुलाब, फूल, चूहा, करेला, सेब। अभी आगे देखिए। दिए गए शब्द समूह में से अलग शब्दों पर गोला बनाइए। यहाँ पे फूल, जंगल, पत्ती, टहनी। जंगल को गोला बनाएंगे। ख है मछली, बिल्ली, कछुआ, मेंढक। बिल्ली को गोला बनाएंगे। ग है दूध, पानी, तेल, गुड़। गुड़ अलग है, गोला बनाएंगे। दीपक, टॉर्च, चूल्हा, मोमबत्ती। चूल्हा है, इसको गोला बनाएंगे। ड है गगन, पृथ्वी, धरा, धरती। गगन को गोला बनाएंगे। चौथा है वर्णमाला के अनुसार दिए गए प्रत्येक वर्ण के लिए वर्ण लिखिए। क वर्ग क, ख, ग, घ, ढ। च वर्ग च, छ, ज, झ, त्र। बच्चों आगे देखिए। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, न। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। क्वेश्चन है आगे का। 5 नंबर। दिए गए शब्दों के सही विलोम शब्दों पर टिक लगानी है। करेक्ट का साइन आपको लगाना है, चिन्ह लगाना है। आधी, लंबी, तो पूरी। यहाँ पे आपको ये साइन लगाना है, चिन्ह लगाना है बराबर का। बड़ा, छोटा। आगे है ऊपर, आगे, पीछे या नीचे। ऊपर मतलब विलोम शब्द हमें ढूंढना है। ऊपर, आगे, तो पीछे या नीचे है? नीचे। ओके, आगे है अच्छी, सुंदर। बुरी, बुरी को हमें टिक लगाना है। पास, नजदीक। बच्चों विलोम मतलब जैसे कि अपोजिट वर्ड होते हैं। पास तो दूर। ओके,
तो बच्चों यहाँ पे देखिए कुछ चित्र आधारित प्रश्न हैं। दिए गए वृक्षों के चित्रों को पहचान कर उनके नाम लिखना है। ये है बरगद का पेड़, ये नीम का पेड़, और ये नारियल का पेड़ है, ये केले का पेड़ है। दिए गए पौधे के भागों के नाम लिखिए। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे पत्तियाँ हैं, ये तना यहाँ पे है, फल दिखाया गया है, और यहाँ पे फूल है, और ये है जड़ें। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ आज का पौधों का जीवन ये पाठ आपको समझ में आया है, और हमने प्रश्नों के उत्तर के बारे में भी जानकारी ली है। आपका होमवर्क है, आपको यह पाठ 3 बार लाउड रीडिंग करना है, और जो भी क्वेश्चन के आंसर है, प्रश्न के उत्तर है, आपको हिंदी की नोटबुक में लिखना है। थैंक यू बच्चों।